खाने का इस्तेमाल किया था मित्रों। बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल 1519 में भाजर और बेरे के दुर्ग में किया था मित्रों। कई बार ये परीक्षा में आता है। फिर 1519 में बाबर ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1520 में पंजाब और वर्तमान में जो पाकिस्तान है सियालकोट वहां तक अधिकार कर लिया। फिर 1524 आते आते बाबर ने लाहौर और पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों पे अधिकार करके वो धीरे धीरे करके दिल्ली की तरफ, जो दिल्ली का शासक था, आपने सुना होगा, जो दिल्ली सल्तनत में 5 वर्ष शासन किया था। सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, फिर आएगा खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा और लोधी वंश अंतिम वंश था 1451 से लेके 1526 तक। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी मित्रों। तो मित्रों 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी बराबर मित्रों। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है। बाबर तो इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। जो पानीपत का पहला युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध। प्रथम युद्ध या लड़ाई जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है, इस युद्ध में बाबर जीत जाता है मित्रों और बहुत सारा नुकसान होता है और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा जाता है। कौन सा सुल्तान जो युद्ध में मारा जाता है? तो मित्रों इब्राहिम लोधी आएगा। यही एक सुल्तान है जो युद्ध में मारा गया। इसके बाद बाबर ने और युद्ध किया, खानवा का युद्ध आपने देखा होगा मित्रों। बाबर है, ये हुआ था 16 मार्च या 17 मार्च, जो भी कहो, 1527 को खानवा का युद्ध। राणा सांगा ये मेवाड़ की शासक थी, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। इसके मध्य युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा। तो इस युद्ध में बाबर ने अपने सिपाहियों को तगमा कर समाप्त कर दिया। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का भी इस्तेमाल किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में तोपखाने का उस्ताद अली और मुस्तफा खां, और उसने अपने सिपाही सैनिकों को तुगमा अचंद्रा उस्मानी रूमी पद्धति से युद्ध किया था। मतलब यहाँ बाबर ने अच्छी तरह से अपने युद्ध नीति को, अपने सिपाही को जिसको इतना अनुभव था, उसका इसमें यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया और इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से पराजय हो चुकी थी।